तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आने वाली 11 अप्रैल को जालिमों का राज बदल दो। लेकिन एक आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, इधर गौर से समझने की बात है। मैं किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं, मैं किसी क़यादत के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा एक कहना है कि क़यादत वो होती है जो अपनी जनता को, अपने जो हमारे साथ में हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, उन लोगों का ख्याल रखे। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि हमारी जो क़यादत के बारे में जो कहते हैं कि क़यादत खतरे में, क़यादत खतरे में है, मैं कहता हूँ क़यादत खतरे में नहीं है, उनका कारोबार खतरे में है, उनकी राजनीति खतरे में है, वो परेशान है। ये क़यादत का मामला है। आप हाजी फजल रहमान साहब के पास मौका देके देखो भाई, कुंभ का मेला नहीं का 12 साल के बाद आएगा, काम अच्छा करेंगे तो दोबारा नहीं, और अगर काम नहीं करते तो दूसरा हाजी नहीं। लेकिन एक बार मौका तो देके देखना पड़ेगा। जब तक आप आजमाओगे नहीं, 2012 में आया था आपके बीच में, मुझे बताया था भी हाजी जी कह रहे थे कि पाकिस्तान चला जाएगा, ISI का एजेंट, क्या कुछ नहीं कहा मेरे बारे में, मैं अकेला झेलता रहा। आप लोग भी समझ नहीं पाए कि भैया हमारे बड़े हैं, हमारे कायद हैं, ये गलत नहीं कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। आपने उनकी बात में यकीन कर लिया। ये बताओ नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? नुकसान कौन का हुआ? अगर आप यहाँ से जीत कर जाते 2012 का चुनाव, सरकार आपके क्या मंत्री बनकर आते। जब बिना मंत्री बने हारने के बाद हम इतना काम करवा सकते हैं, मैं काम जिता नहीं रहा, मैं काम बता रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा कि अगर जीत कर जाते, मंत्री बनकर आते, तो हमारे कितने बच्चों को रोजगार मिलता। यहाँ नए काम मिलते नहीं मिलते। नुकसान किसका हुआ? कौन का नुकसान हुआ? ये भूल जाओ कि कौन क्या कह रहा है। अपने वोट को बिकने मत देना, अपने वोट को फटने मत देना। और बता दूं, ये तो शुक्र समझो सबक लोग दलित भाइयों से कि मुत्तहिद है। आज दलित भाई हमारा एक है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दलित भाई खड़ा हुआ है। 3,70,000 हमारा दलित भाई आज आप लोगों के साथ, आप लोगों के मुंह की तरफ देख रहा है। हमारा सिर्फ हिंदू भाई आप लोगों की तरफ दूर किया गया, आज सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आने वाली है। अपना MP जिता लो, ज्यादा वोट दे के जिताओ कि हम लड़ाई लड़ सके अपने नेताओं के सामने जाकर कि हमारे भाई को मंत्री बनाकर भेजो कि जिससे कि हमारे नौजवान साथियों को रोजगार दे सके। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना टाइम मुझे। जब जुल्म की हद हो जाती है, जब जुल्म की हद हो जाती है तो कुदरत को जलाल आ जाता है, और फिरौन का सर जब उठता है तो मूसा कोई पैदा हो जाता है। हाजी फजल रहमान। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, मेरी माएँ और बहनें, आप सभी हजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। आज ये चुनावी मीटिंग जो कि हमारे जमालपुर में हो रही है, और इसका एहतमाम हमारे शराफत प्रधान जी और जाकिर प्रधान जी ने मिलकर किया है। अल्लाह की दात से उम्मीद है कि आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, भारी तादाद गठबंधन के हक में वोट देने जा रहे हैं। मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से है, हमारा मुकाबला कहीं पर भी कांग्रेस से नहीं है, पूरे यूपी के अंदर। और मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस के दो बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो भी आज मजबूर है इस बात के लिए कि वो गठबंधन की सपोर्ट लें। अगर वो गठबंधन की सपोर्ट नहीं लेंगे तो यकीन जानिए वो अपनी सीट भी नहीं जीतने वाले हैं। यूपी के अंदर गठबंधन की इतनी मजबूत पोजीशन है कि आज आपके जो मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आज बनारस को छोड़ने की सोच रहे हैं। वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर गठबंधन का उम्मीदवार मेरे सामने आ गया तो मेरा जीतना मुश्किल है। आज मुकाबला क्योंकि मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोगों का मुकाबला उसी से है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के काम करने और वादों की बात है, वो आप सब जानते हैं कि उसने कोई इस तरह का ना तो काम किया जिसकी वजह से उसे वोट दिया जाए, ना ही ऐसा काम किया जिसको याद किया जाए। आप जानते हैं, आप किसान लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हिंदुस्तान के 80% आबादी किसान लोगों की है, और जो काम किसानों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है
जो खिलवाड़ किया है, जो धोखेबाजी किया है किसान लोगों के साथ, तो किसान भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं है। किसान किसी भी जात और बिरादरी का, किसी भी मजहब का हो, लेकिन आप जानते हैं कि किसान की बिरादरी एक अलग बिरादरी होती है, उसका नफा और नुकसान अलग होता है। इस सरकार ने वादा किया था कि किसानों को उसकी कीमत का 1.5 लाख 1.5 गुना कीमत देने का काम करेगी, लेकिन आप जानते हैं कि जो असल कीमत है किसान की, वो भी आज वापस नहीं मिल रही है। तो इसलिए किसान सख्त नाराज है। आप लोगों पर टैक्स लगा दिया है, किसान लोगों पर, जो किसान लोग अपने खेत में इस्तेमाल करता है, जो चीजें खेत में इस्तेमाल की जाती है, ट्रैक्टर, ट्रॉली है, रोड टिलर, इस तरह की, और जो खाद है और जो दवाई है, सब पे इस सरकार ने 12% टैक्स लगाया है। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जिसने किसानों पर टैक्स लगाने का काम किया है। तो इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि जिस सरकार ने आप लोगों के घरों पर मीटर लगाया है, आपको कसम है आप उसका मीटर जरूर बंद करेंगे इस इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह। और उसको मीटर बंद करने की पोजीशन में गठबंधन है, और गठबंधन इसलिए है जो कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं कि पिछली मर्तबा 1 साल के अंदर राज्य पार्लियामेंट के अंदर 3 बाई इलेक्शन हुए, और तीनों के तीनों ये बाई इलेक्शन पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी ने हारे और गठबंधन ने उसको हराया। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है, कांग्रेस के ही मुकाबले में नहीं है। हो सकता है कांग्रेस इतने वोटों पर चले जाए जितने वोटों पर पिछली मर्तबा समाजवादी का कैंडिडेट था। तो इसलिए आप किसी भी हाल में अपने वोट में बंटवारा न होने दें। ऐसा न हो अगर आपने बंटवारा कर दिया और किसी के बहकावे में आ गए तो कहीं भारतीय जनता पार्टी बीच में से निकलकर जीतने की पोजीशन में ना आ जाए। हम और आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, इस मोदी सरकार को इस इलेक्शन के बाद दिल्ली के अंदर दफनाने का काम करें। इंशाअल्लाह आप गठबंधन को वोट देंगे, आप गठबंधन को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर से भागने का काम करेगी। और मैं आपसे अर्ज कर दूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से भाग जाएगी, गठबंधन की और इनके साथियों की दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, उसके 2 और 3 महीने के अंदर अंदर आपके दिल्ली यूपी की सरकार यानी योगी की सरकार भी लखनऊ से भागने का काम करेगी। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह गठबंधन के बारे में आप अपनी राय बनाएंगे, गठबंधन के हक में अपना वोट देंगे और 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आप करेंगे। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।